हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एटीजी क्लासेस में। आज से हम लोग यूपीटीईटी के लिए प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर 10 क्वेश्चंस रोज़ हम लोग लगभग डिस्कस करेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, यानी जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन ए शिवराज भूषण भूषण द्वारा लिखित है, या शब्द रसायन देव द्वारा लिखित है। सी परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित है, या उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए है कि शिवराज भूषण जो है भूषण द्वारा लिखित है, ये बिल्कुल सही है। शब्द रसायन देव द्वारा लिखित है, ये भी सही है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित है, ये भी सही है। उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र, यही ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो यही होगा, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2 कि लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ भी पूछा है कि कौन सा युग्म गलत है जो इतने दिए गए हैं उनमें से। तो हमें गलत युग्म की पहचान करनी है। चलिए देखते हैं। वोल्गा से गंगा, ये राहुल सांकृत्यायन का है, ये तो बिल्कुल सही है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है, ये भी सही है। आर्यों का आदिदेश डॉक्टर संपूर्णानंद का लिखित है, ये भी सही है। और डी ऑप्शन है दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल, यही ऑप्शन गलत है, क्योंकि दर्शन दिग्दर्शन ये राहुल सांकृत्यायन की रचना है। अतः डी ऑप्शन जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा कि लेखक और उनकी कृत के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। तो यही डी ऑप्शन है दर्शन दिग्दर्शन। तो दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं, बल्कि राहुल सांकृत्यायन की रचना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है। कौन सी वैदेही वनवास। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट करिए, क्या होगा। ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या बी रामधारी सिंह दिनकर, या सी मैथिली शरण गुप्त, या डी श्रीधर पाठक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। वैदेही वनवास किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। क्वेश्चन नंबर 4 लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। तो यहाँ बताना है लेखक और उनकी रचना से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। तो देखते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, ये तो बिल्कुल सही है। रामज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी सही है। स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र, और अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो हमारा जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। स्कंदगुप्त जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित नहीं, बल्कि स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है। नेक्स्ट है नंबर 5 वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी। सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखन लाल चतुर्वेदी, या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है। नेक्स्ट है अंधेर नगरी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी हरिकृष्ण प्रेमी, या डी राम कुमार वर्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। तो ऑप्शन ए जगनिक, बी सरहपा, सी खुसरो, या डी गोरखनाथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी खुसरो, यानी कि आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि जो हैं वो खुसरो थे। अमीर खुसरो इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी सरदार पूर्ण सिंह, या डी पदम सिंह। तो जिसको भी पता हो जल्दी कमेंट करिएगा कि आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। तो चलिए आचरण की सभ्यता जो है वो है सरदार पूर्ण सिंह का निबंध। किसका निबंध है, तो आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 9 है कवितावली के रचनाकार कौन है। ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी जयसी, या डी घनानंद। तो कवितावली जो है वो तुलसीदास की रचना है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन बी सही होगा कि कवितावली तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं, यानी निम्न में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं हैं। ए नाभादास, या बी परमानंद दास, या सी कृष्णदास, या डी नंददास। तो जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिएगा जिसको भी मालूम हो। तो इनमें से जो अष्टछाप के कवि नहीं हैं वो हैं नाभादास।
नाभादास जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। धन्यवाद।